हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर यूट्यूब चैनल के माशाल्लाह क्लासेस में आपका स्वागत है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सबको, और आप और आपके सभी परिवारों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, हम लोग यूपी बोर्ड के पर्पज से ये क्लास चला रहे हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल की, उनके लिए ये सारे वीडियोज क्लासेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएंगे। और ये भी गारंटी देता हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे लगभग आपके एग्जाम के पर्पज से होंगे, जो आपके एग्जाम में आने योग्य है। आइए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, क्या क्या होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। आपको पता है ये क्या है? एक चतुर्थांश है। ये क्या है? एक चतुर्थांश है। इसको हम बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय। द्वितीय क्या? चतुर्थांश। यहाँ पर तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, सर में ये क्या है? चतुर्थांश है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसमें जो एक्स अक्ष पर बिंदु होती है, इस साइड होती है ऋणात्मक और इस साइड होती है क्या? धनात्मक। एक्स अक्ष में दाहिनी साइड होती है धनात्मक, इधर क्या होती है? धनात्मक, और इधर ऋणात्मक। और ये वाई अक्ष होता है। जो खड़ा वाला स्तंभ होता है, खड़े वाले स्तंभ को हम वाई अक्ष कहते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये इस साइड होता है धनात्मक और इधर होता है ऋणात्मक। ठीक है, और ये जो होता है मूल बिंदु होता है, यानी 0 0। यहाँ की अगर बिंदु की बात करेंगे तो x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, ये चतुर्थांश होता है। इसमें प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस क्या होता है? एक बिंदु में x और y दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये x है, ये y है। यानी पहले चतुर्थांश की बात करेंगे तो x और y होगा। दूसरे चतुर्थांश में x जो है माइनस का होगा और y ये वाला है ना, तो y क्या होगा? प्लस का होगा। ये बात है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? x भी माइनस का और y भी माइनस का। और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस का और y माइनस का। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए कि
x या 5,6 ये की चतुर्थांश का बिंदु है। आप कहेंगे चतुर्थांश एक यानी प्रथम चतुर्थांश का ये बिंदु है। क्यों? क्योंकि जो 5 और 6 जो है वह दोनों धनात्मक है, तो जब दोनों धनात्मक होगा तो वह प्रथम चतुर्थांश का होगा। ठीक है। अगर यही पर दे देता -3 और -2, तो आप देख लीजिए दोनों बिंदु में दोनों जो होंगे ऋणात्मक होंगे, वह किस में होंगे? द्वितीय में तो होंगे नहीं। आपका दोनों ऋणात्मक तृतीय में दिख रहा, यानी ये की चतुर्थांश का बिंदु कहलाएगा, तृतीय चतुर्थांश का बिंदु कहलाएगा। ठीक है। तो हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए बस चलते हैं, कुछ बोर्ड के पर्पस से क्वेश्चंस करेंगे, है ना। बिंदु के बीच की दूरी, तो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए पहले उनके बीच का सूत्र पता होना चाहिए, यानी बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है करड़ी में x2 - x1 फिर का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला आपका होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कह दिया कि दो बिंदु है, 2 और 3 है, और एक बिंदु है 4 और 1। ये दो बिंदु है। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो हमको मान लीजिए एक रेखा है, ठीक। इसकी यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, दो बिंदु है। इसकी मान लीजिए 2 और 3 है, और इसकी बिंदु क्या है? 4 और 1 है। अब कह दिया कि इनके बीच की दूरी निकालिए, तो उसके लिए आप यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये फार्मूला आपका लगेगा। अब देखिए कैसे होता है। हमने बताया कि किसी भी बिंदु में पहला x होगा और उसके बाद y होगा, यानी एक बिंदु में x और y दोनों के गुण उपस्थित होंगे। ठीक है। वरना वह बिंदु का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि और दूसरी बात, मूल बिंदु, अगर मूल बिंदु की बात करेगा तो मूल बिंदु आपको पता होना चाहिए किसी भी कंडीशन में 0 0 होगा। क्यों? क्योंकि यह x y दोनों जहां पर काटती है, x की भी वैल्यू 0, x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0 होती है। ठीक है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है। हमने बता दिया कि एक प्रत्येक बिंदु में x और y दोनों के गुण होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो इसको x1 मान लें। x1 बराबर 2 और x2 सॉरी ये x का होगा तो ये y का, तो y1 बराबर क्या होगा? 3। इस बिंदु से चलते हैं, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। देखिए x और y का मान पता हो गया कि नहीं? तो जब x और y का मान पता हो गया तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर इसकी वैल्यू को इसमें हम रख लेते हैं। देखिए
x2 है, x2 आपको इसमें ढूंढ लीजिए क्या है, आपका 4 आया, 4 लिख ले, माइनस x1 कितना है 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है, माइनस y1 क्या है 3 पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2 बचेगा, इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4 तो बराबर क्या होगा 8। 8 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे वर्गमूल नहीं निकालना आता तो ऐसे पैर बना लो, 4 गुणे 2 8 को यही लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 4 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 2 और बचा क्या करड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए आपका बीच यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या मानी जाएगी 2 करड़ी में 2 क्या होगा इकाई। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। -5 7 -1 3। ठीक है, ये सवाल आपका है। तो इनके बीच की दूरी निकालना है, तो सेम फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का x1 बराबर x1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 तो माइनस का 5 लिखेंगे, y1 बराबर क्या है 7 है तो 7 लिख लेंगे, और यहाँ x2 बराबर क्या है माइनस का 1 है तो 1 रखेंगे, और y2 बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। फिर वही बात, x2 की वैल्यू क्या है आपको मिली है -1, फिर -5 x1 की वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक, क्योंकि एक इसका माइनस है एक इसका माइनस तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस अब ये क्या है y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू माइनस है। ठीक है, फिर ये 7 हो गया। आप ये 4 का स्क्वायर, अगर 5 में से 1 घटाएंगे 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 16 + 16 यानी इसको आप लिख सकते हो 32 को आप क्या लिख सकते हो 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 करड़ी में 2 इकाई। ठीक है, ये बीच की दूरी निकालने का तरीका रहा। एक चीज और इसमें आप बता दें, अगर कर दिया जाए कि 2 बिंदुओं की मध्य बिंदु प्राप्त करना, ठीक है, जैसे कर दिया जाए कि एक रेखा है जिसकी बिंदु मान लीजिए 2 और 3 और ये है 4 और 5। दो और 4 कर लीजिए, 4 और 6 कर लीजिए। ठीक है, ये 2 बिंदु है, ये एक रेखा मान लीजिए, इसकी बिंदु आपको दिया है 2 और 4 और एक दिया है 4 और 6। कह दिया कि इस रेखा के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, इस रेखा का क्या कर रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए।
तो इस रेखा का मध्य बिंदु निकालना कितना आसान है। आप सीधा फार्मूला इसका होता है मध्य बिंदु निकालने का, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, ठीक। और एक होता है y बराबर y1 प्लस y2/2। अगर दो है तो दो पद है तो दो ही पद है, अगर आगे भी है तो आगे भी कर देंगे। ये तो इनका मध्य बिंदु देखो कैसे निकल जाता है, x, इसको हमारे लिए x और y, तो कैसे निकलेगा x1, पहला हमने कहा है इसमें ये x होगा, पहला बिंदु तो x1, ये y1 और ये x2 तो ये y2, ठीक है। तो रखेंगे क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 की वैल्यू 4/2 और ये y बराबर y1 की मान कितना है, गलती हो गई इसमें, देखिए x1 में कितना है 2 और x2 कितना है 4, सॉरी ठीक है। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 6/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 2 6/2 और यहाँ पर y बराबर क्या होगा 10/2, काट दिए तो x बराबर 3 और y बराबर 5, ठीक। तो आपको बिंदु क्या मिला है x और y का बिंदु, तो 3 और 5 मिला, ये नहीं मिला। दो बिंदुओं के बीच आप बिंदु निकाल सकते हैं, चाहे त्रिभुज की बात करें या चतुर्भुज की बात करेगा, तो ऐसे ही जैसे आपको त्रिभुज की बात कर दिया, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक, कह दिया कि ये समद्विभाजित करती है, तो इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो ये बिंदु दिया ए बी सी, तो इसकी बिंदु दिया है 1 2, इसका दिया है 3 4, इसका दिया है आपका 3 और 6, ठीक, ये बिंदु दिया। अब कह दिया कि इसको समद्विभाजित करके, सभी भुजाओं को समद्विभाजित करके उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले समद्विभाजित इनके बीच की, जो समद्विभाजित किया जाएगा रेखा से, उनकी बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका पहले नामांकन कर दीजिए ई एफ जी, ठीक है। मान लीजिए इस रेखा के बीच की दूरी, इस रेखा इनकी बीच की दूरी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए इसकी बिंदु आपको पता है, इसकी बिंदु आपको नहीं पता है, ठीक है, इसकी बिंदु नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु ए और बी का ये क्या है, मध्य बिंदु है, बिंदु ए और बी का ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं से बीच की दूरी निकालेंगे, सॉरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो आपको ई की बिंदु मिल जाएगी और सी की बिंदु मिल गई। अब इनके बीच की दूरी निकालने के लिए बीच की दूरी वाला जो फार्मूला था, ये फार्मूला बीच की दूरी, इसकी फार्मूला आपको था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे, बीच की दूरी भी निकल जाएगी। ऐसे ही ये का भी निकालेंगे, तो ए जी का मान निकालना होगा, तो पहले जी की बिंदु निकालेंगे, तो जी की बिंदु कैसे निकलेगी, बी और सी से निकलेगी जी की बिंदु, वैसे ए और सी की निकलेगी एफ की बिंदु, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके आगे का पार्ट आपको अगले वीडियो में
पढ़ा दिया जाएगा। ज्यादा मतलब न समय लेते हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, जिससे आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है।